नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हरहुआ, वाराणसी। आज हम लोग इम्ब्रोलॉजी की इस सीरीज में ओवेरियन साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल को समझने से पहले कहीं ना कहीं हम लोग को ये पार्ट है, एक तरह से ऊजेनेसिस का एक पार्ट है। ऊजेनेसिस के पार्ट को हम किस तरह से समझे थे, एक बार 1 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हम लोग किस स्टेज पे खड़े हैं और कहाँ से शुरू करना है ओवेरियन साइकिल। यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ oogenesis का एक सिंपल फ्लो चार्ट दिखाया गया है। हम लोग इसको अगर समझ लेंगे तो हम लोग को ओवेरियन साइकिल इजीली समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो oogenesis होता है, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ जो फीमेल गैमेट होता है, अर्थात ओवम की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके लिए जो स्टार्टेड होती है दैट इज कॉल्ड oogenesis। जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ oogonia, दैट oogonia, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte एंड मैच्योर ओवम, दैट इज कॉल्ड oogenesis। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है आइए देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि oogenesis जो घटना होती है बिफोर बर्थ से स्टार्ट होती है। बिफोर बर्थ में भी देखेंगे कि बर्थ से पहले होती है, इसका मतलब कि बिफोर बर्थ में बिफोर 3rd मंथ, इसका मतलब कि जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, उसमें जब बेबी गर्ल होता है उसके एक तरह से ओवरी में क्या घटनाएं हो रही है बिफोर बर्थ, बिफोर 3rd मंथ की कंडीशन है। उसमें क्या होता है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं, पीजीसी होते हैं, जो कि कन्वर्ट होते हैं माइटोसिस के थ्रू। माइटोटिक डिवीजन होता है तो oogonia में कन्वर्ट होते हैं। अब ये जो oogonia होती हैं वो बिफोर 7 मंथ, अब मीन्स आफ्टर 3 मंथ, मतलब आफ्टर 3 मंथ एंड बिफोर 7 मंथ तक क्या होते हैं, ये oogonia जो बने थे बिफोर 3rd मंथ। अब ये जो है अगेन माइटोटिक डिवीजन होगा, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसके थ्रू ये प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो प्राइमरी oocytes हैं ये क्या करेंगे कि बिफोर 7 मंथ तो प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन हो गया, लेकिन 7 मंथ से लेकर बर्थ तक की जो स्टेजेस है या जो अवस्था है या समय है, उसमें जो प्राइमरी oocytes हैं यहाँ पर इसका म्यूसिस स्टार्ट होगा। तो प्रोफेज फर्स्ट म्यूसिस, जो म्यूसिस का प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट होता है, और इसी म्यूसिस के प्रोफेज फर्स्ट में, म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में ये अरेस्ट कर लिया जाता है, स्टॉप कर लिया जाता है, एक तरह से रेस्टिंग फेज में चला जाता है, यहाँ पर रोक दिया जाता है। इसके बाद इसका प्रोफेज फर्स्ट अर्थात उसके बाद मेटाफेज नहीं होता है, तो यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अरेस्ट करने के बाद देखेंगे ये कब तक कंडीशन है, बर्थ तक। अब इसके बाद देखेंगे जो सेकंड, पहला पॉइंट था बिफोर बर्थ, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको 3 स्टेजेस में बाता है कि बिफोर 3rd मंथ, बिफोर 7 मंथ एंड 7 मंथ टू बर्थ तक की बात कर लिया। तो पहला पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक। तो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक क्या होता है कि जो प्राइमरी oocyte होता है प्रोफेज फर्स्ट, म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट होता है, वो रेस्टिंग फेज में एज इट इज पड़ा रहता है, जैसा कि पहले हम लोगों ने बता चुके हैं। ये रेस्टिंग फेज के प्रोफेज फर्स्ट में पड़ा हुआ है, म्यूसिस फर्स्ट के, म्यूसिस फर्स्ट के। अब देखेंगे जो 3rd पॉइंट होता है आफ्टर प्यूबर्टी, तो मतलब प्यूबर्टी के पहले तक तो ये रेस्टिंग फेज में होता है। जैसे ही प्यूबर्टी आता है, प्यूबर्टी के जस्ट बाद जैसे ही स्टार्ट होगा, वहाँ पर क्या होगा कि उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव पीरियड भी बोलते हैं। प्यूबर्टी को हम लोग रिप्रोडक्टिव पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि उसी समय उसमें 2 घटनाएँ होने लगती हैं। पहला क्या है, एक तो उसके जो यूट्राइन कैविटी में, यूट्रस में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर जो मेंसेस पर मंथ डिस्चार्ज होता है ब्लड का, उसकी वो घटना शुरू होती है। दूसरा है उसी के पैरेलल जो है ओवरी में क्या होता है, ओवेरियन साइकिल स्टार्ट होता है। और यहाँ पर जो होता है कि इस प्यूबर्टी जो आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte जो है अब इसका कंप्लीट म्यूसिस डिवीजन होगा, कंप्लीट म्यूसिस होगा, और यहाँ पर एक प्राइमरी oocyte जो कि सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो घटना हो रही है फर्स्ट प्राइमरी oocyte का सेकेंडरी oocyte में कन्वर्जन, ये कहीं ना कहीं ओवेरियन साइकिल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसको ओवेरियन साइकिल। अब यहाँ से शुरू होता है ओवेरियन साइकिल। तो ओवेरियन साइकिल की जो घटनाएं ये पूरी ये घटित हो रही है कि प्राइमरी oocyte जो था ड्यूरिंग आफ्टर प्यूबर्टी जो हो रहा है, वो सेकेंडरी oocyte जिसका 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ओवेरियन साइकिल, अर्थात ओवरी में जो घटना हो रही है इसको हम लोग बोलेंगे ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल भी थ्री फेजेज में डिवाइड होता है। तो ओवेरियन साइकिल को हम लोग 3 फेजेज या 3 स्टेजेज में डिवाइड करते हैं। तो कहते हैं प्री ओवुलेटरी फेज, मीन्स ओवुलेशन से पहले की फेज होती है, अर्थात जब हम लोग जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के
जो है मिड में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो पैरेलल जो है यूट्रस में चलती रहती है, उसका जो स्टेज होता है अर्थात मिड कंडीशन में होता है, वहाँ पर ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन से पहले जो होता है, जो घटनाएं होती है ओवरी में, दैट इज कॉल्ड प्री ओवुलेटरी फेज। और 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जो होता है वहाँ पर ओवुलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ओवुलेटरी फेज। और ओवुलेटरी फेज के बाद जो चीज़ें घटित होती हैं उसको बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। तो यहाँ पर हम लोग आज वाले चैप्टर में, जो इस अध्याय में कहीं ना कहीं हम लोग प्री ओवुलेटरी फेजेस के बारे में देखेंगे। तो प्री ओवुलेटरी फेजेस का मतलब हो गया कि यहाँ पर फॉलिकुलोजेनेसिस अर्थात जो फॉलिकल है इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो प्री ओवुलेटरी फेज में हम लोग फॉलिकुलोजेनेसिस, फॉलिकल मीन्स ओवम होता है, इसके जेनेसिस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकुलोजेनेसिस स्टार्ट कहाँ से होता है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, वन बाय वन हम लोग अभी बात करेंगे। तो यहाँ प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल के बाद जो नेक्स्ट फॉलिकल है प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी और मल्टी लैमिनर फॉलिकल्स है, और उसके बाद देखेंगे प्री एंट्रल फॉलिकल्स है, और उसके बाद है टर्सरी आर एंट्रल फॉलिकल्स है, और लास्ट में मैच्योर आर ग्रेफियन फॉलिकल के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस ओवेरियन साइकिल का जो प्री ओवुलेटरी फेज है, दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलोजेनेसिस में जो घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ देख रहे होंगे ओवेरियन साइकिल अब स्टार्ट होता है। तो ओवेरियन साइकिल कहते किसे हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। साइक्लिकल चेंजेस इन ओवरीज, साइक्लिकल चेंजेज इन ओवरीज। तो ये जो घटना हो रही है दोनों के दोनों ओवरी में हो रही है, सिर्फ एक ओवरी में ना होकर ये घटना दोनों ओवरी में साथ होती रहती है। साइक्लिकल चेंजेस इन ओवरीज ड्यूरिंग 28 डेज रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो 28 दिन की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि यूट्राइन कैविटी में मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, एवरेज ड्यूरेशन 28 दिन की होती है। उसी के पैरेलल में जो होता है एक जो ओवरी में जो घटना हो रही है दैट इज कॉल्ड साइक्लिकल चेंजेज इन ओवरीज ड्यूरिंग 28 डे रिप्रोडक्टिव साइकिल टर्मिनेटिंग in the release of single mature ovum, that is called ovulation under the influence of anterior pituitary gonadotropic hormone, that is called follicle stimulating hormone FSH and luteinizing hormone LH। तो कुछ हार्मोन यहाँ होते हैं जो कि ओवेरियन साइकिल को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, पिट्यूटरी की वजह से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH है। तो एक तरह से क्या है, साइक्लिकल चेंजेस इन ओवरी ड्यूरिंग 28 डेज रिप्रोडक्टिव साइकिल टर्मिनेटिंग इन द रिलीज ऑफ सिंगल मैच्योर ओवम, दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ये डिफरेंट हार्मोन्स की बात कर रहा है। फिर देखते हैं कि ओवेरियन साइकिल में कौन कौन से फेजेज होते हैं, स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर 3 फेजेज या स्टेजेस होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 3 फेजेज कौन कौन से, प्री ओवुलेटरी, पोस्ट ओवुलेटरी एंड प्री ओवुलेटरी, और ओवुलेटरी एंड पोस्ट ओवुलेटरी फेजेस होते हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे होंगे इंक्लूड्स प्री ओवुलेटरी, ओवुलेटरी एंड पोस्ट ओवुलेटरी। तो प्री ओवुलेटरी फेजेज क्या होते हैं, इन 28 डेज रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है 28 डेज की होती है साइकिल। दिस एक्सटेंड फ्राम 5th टू 14th डे, दैट इज़ अप टू ओवुलेशन। मीन्स ये कह रहा है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 दिन की होती है उसमें अगर 5वें दिन से शुरू करेंगे तो यहाँ पर प्री ओवुलेटरी फेज स्टार्ट होता है 5वें से लेकर 14वें दिन तक। मीन्स जब तक अप टू ओवुलेशन, तो ओवुलेशन तो ओवुलेटरी फेज हो जाएगा, लेकिन 14वें ओवुलेशन के जस्ट पहले ये प्री ओवुलेटरी फेज आता है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम बात करेंगे 1 से लेकर जो 28 दिन का ड्यूरेशन होता है उसमें 5वें दिन से लेकर 14वें दिन तक आपका प्री ओवुलेटरी फेज होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्री ओवेरियन साइकिल बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो ओवेरियन साइकिल का जो फर्स्ट फेज है प्री ओवुलेटरी फेज, उसका जो स्टार्ट होता है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 5वें दिन से लेकर 14वें दिन तक होता है, दैट इज अप टू ओवुलेशन। तो यहाँ अप टू ओवुलेशन मतलब ओवुलेशन पे हम लोग ओवुलेटरी फेज कह देते हैं, क्योंकि हम लोग प्री ओवुलेटरी फेज की बात कर रहे हैं। दिस फेज लास्ट फॉर 8 to 10 डेज। मीन जो प्री ओवुलेटरी फेज का जो ड्यूरेशन है ये लगभग 8 से लेकर 10 दिन तक होता है। 10 दिन तक, 8 से लेकर 10 दिन का ड्यूरेशन होता है।
और उसके साथ साथ देखेंगे डेज मे वेरी फ्रॉम 10 to 25 डेज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। देखेंगे ड्यूरिंग दिस फेज द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH मीन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन अर्लियर स्टेजेस एंड बोथ FSH एंड LH इन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इन लेटर स्टेजेस। मीन्स ये कह रहा है कि जो यहाँ हार्मोन का जो इन्फ्लुएंस होता है स्टार्ट के जो शुरू के 5 से लेकर 14 दिन तक अगर जो प्री ओव्यूलेटरी फेज़ है यहाँ पर 3 हार्मोन अफेक्ट करते हैं, प्रभाव होता है, जिसमें अर्लियर स्टेज में अर्थात शुरुआती के जो 5 से लेकर 6, 7, 8 जो भी शुरुआत के दिन हैं उसमें FSH अफेक्ट करता है और उसमें FSH अफेक्ट करता है और बाद के कंडीशंस में FSH एंड LH जो है एंटीरियर पिट्यूटरी इन लेटर स्टेजेस में अफेक्ट करता है। देखते हैं 10 to 15 प्राइमोडियल फॉलिकल स्टार्ट मैचुरेशन। मीन्स जो भी 10 से 15 प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं वो मैचुरेशन स्टार्ट होता है। द प्रोसेस स्टार्ट मैचुरेशन प्रोसेस नोन एज फॉलिकुलोजेनेसिस। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग फॉलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। बट ओनली वन फॉलिकल मैच्योर फुली while other undergo degeneration of एट्रेसिया एट डिफरेंट स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं कि हम लोग अल्टीमेट बात कर रहे हैं कि यहाँ पर फॉलिकुलोजेनेसिस होना है। तो फॉलिकुलोजेनेसिस में अब इसको डिफाइन एग्जैक्ट किसे कहेंगे। तो अगर आपका पेपर आता है कि ओवेरियन साइकिल, तो ओवेरियन साइकिल में डिफरेंट स्टेजेज होती है वो ठीक है। अगर इसमें पर्टिकुलर फॉलिकुलोजेनेसिस आ गया तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे। डिफिनीसन इन द प्रोसेस ऑफ इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। The process of maturation of ovarian follicles that is called folliculogenesis. The various type of follicles that are formed during this process of maturation are primordial follicle, primary follicle, secondary follicle, वेसिकुलर फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल एंड मैच्योर और ग्रेफिन फॉलिकल। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे प्राइमोडियल फॉलिकल्स किसे कहते हैं। द oogonia आर सराउंडेड बाई स्ट्रोमल सेल्स। The oogonia are surrounded by stromal cells. Some of the cells of stroma become flattened. जो oogonia होता है स्ट्रोमा सेल से सराउंड होती है, उसकी कुछ सेल्स क्या होती हैं कि वो फ्लैटेंड हो जाती है एंड सराउंड ए प्राइमरी oocyte। तो सराउंड होकर प्राइमरी oocyte को कवर करती है, फ्लैटेंड हो जाती है। These flattened cells ultimately form the ovarian follicle and आर देयरफॉर कॉल्ड फॉलिकुलर सेल्स। तो इसलिए इसको फॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर ईच प्राइमरी oocyte हम लोगों ने बात किया था कि जो ईच प्राइमरी oocyte कवर्ड बाई ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स या एपिथेलियल सेल से कवर्ड थे। ईच प्राइमरी oocyte जो कि कवर्ड थे सिंगल एपिथेलियल सेल्स या फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स नोन एज प्राइमोडियल फॉलिकल। तो प्राइमोडियल फॉलिकल है क्या, जो प्राइमरी oocyte है कवर्ड विद द सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड फॉलिकल, दैट इज कॉल्ड प्राइमोडियल फॉलिकल। फिर देखेंगे द फॉलिकुलर सेल्स प्रोटेक्ट द ओवा एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलिकल विथ प्रोग्रेसिव इन देयर डेवलपमेंट। बोथ फॉलिकल प्राइमरी oocyte एंड ग्रेनुलोसा सेल्स आर कवर्ड बाई थीन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसमें इसकी कवरिंग भी कहीं ना कहीं चाहे वो प्राइमरी oocyte हो चाहे ग्रेनुलोसा हो सेल्स हो, वो कहीं ना कहीं किसके थ्रू कवर्ड होते हैं, थीन बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होते हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल्स आर द बेसिक रिप्रोडक्टिव यूनिट एट puberty. These are seen in the deeper part of the cortex of developing ovary. These are formed during the intrauterine life by the conversion of oogonia around the 10th week of development. तो 10th week of development के दौरान oogonia के थ्रू ये फॉर्मेशन होते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल का। फिर देखेंगे द डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड। तो हम लोग ने बात किया था कि जो प्राइमरी oocyte का डिवीजन होता है वो अरेस्ट हो जाता है। वो कब अरेस्ट होता है, 7 मंथ से लेकर बर्थ तक की कंडीशन में। जब 7 मंथ से बर्थ की कंडीशन देखा था तो वहाँ पर ही अरेस्ट हो गए थे। द डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड until puberty by oocyte maturation inhibition factor produced by the follicular cells that surround the oocyte. फिर देखेंगे at birth approximately 2 lakh primary oocyte in
प्राइमोडियल फॉलिकल, जो प्राइमोडियल फॉलिकल होते हैं उसमें बर्थ के समय जो प्राइमरी oocyte की संख्या लगभग हर एक ओवरी में 2 लाख के आसपास होती है, 2 लाख होती है संख्या। फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी, मतलब बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक देयर इज डीजनरेशन ऑफ नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte, तो प्राइमरी oocyte की संख्या धीरे धीरे ये डीजनरेट होती रहती है, रिजल्टिंग इन द रिडक्शन इन देयर नंबर अप टू 40,000, जो संख्या जो फार्मेशन के समय बर्थ के समय लगभग 2 लाख पर मतलब कि नंबर थे पर ओवरी में, अब ये संख्या लगभग 40,000 रह जाती है। ऑफ दीज ओनली 40,000 दैट वेयर प्रेजेंट एट प्यूबर्टी अराउंड, और उसके साथ साथ देख रहे होंगे प्यूबर्टी अराउंड 400 to 450 मैच्योर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए फीमेल एंड रिलीज द ओवम, तो ओवम की संख्या अल्टीमेट 400 से 450 आती है। जब इसको काउंट करेंगे 12 साल से शुरू होता है, तो हर एक साल में 12 ओवम रिलीज होगा, और साथ ही साथ जो है इसकी संख्या इसकी जो प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये 50 साल तक होता है, तो 50 - 12 इक्वल टू जो भी आएगा उसमें हम 12 का 50 - 12 इक्वल टू 12 साल कर देंगे, तो ये संख्या 450 हो जाएगी। देखेंगे ये क्या कर रहा है कि द रिमेनिंग प्राइमरी oocyte अंडरगो एट्रेसिया आर डीजनरेशन एट डिफरेंट फेजेस ऑफ मैच्योरेशन। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी फॉलिकल अर्थात यहाँ पर हम लोगों ने देखा था प्राइमोडियल फॉलिकल से कन्वर्ट हो गया प्राइमरी फॉलिकल्स के रूप में। तो इस तरह से देखेंगे कि हम लोग का ये प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट हो गया। ये था प्राइमोडियल फॉलिकल जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ oocyte अल्टीमेटिस है और इसका फॉलिकुलर सेल्स है, ये कन्वर्ट हो गया आप लोग का प्राइमरी फॉलिकल में। तो यहाँ पर क्या घटित हो रही है देखेंगे, द oocyte resumes and complete its first meiotic division when it start maturing after puberty। प्यूबर्टी के समय क्या होता है कि ये फर्स्ट म्यूटेट रीजन कंप्लीट हो जाता है एंड इज प्रिपेयरिंग फॉर ओवुलेशन फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, दैट इज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ ए फीमेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन FSH and LH। Several primordial follicle 10 to 50 number start maturing in each month to be converted to primary follicles। Each primary follicle consist of primary oocyte surrounded by a layer of cuboid or low columnar follicular cells। The growing primary follicle forms a homogeneous layer of glycoprotein in between follicular cells and primary oocyte known as zona pellucida। तो यहाँ पर एक जेना पेलुसिडा लेयर का निर्माण होता है। फिर देखेंगे यहाँ पर ये है सेकेंडरी या मल्टी लैमिनर फॉलिकल। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो है प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ था, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी और मल्टी लैमिनर फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा। द फॉलिकल सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म सेवरल लेयर ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स अंडर सराउंडिंग द प्राइमरी oocyte फॉर्मिंग ए मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम। तो यहाँ देख रहे होंगे मल्टी लेयर फॉलिकुलर सेल्स फॉर्म मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो यहाँ देखेंगे oocyte है, यहाँ पर जोना पेलुसिडा इसके चारों तरफ कवर हो गया है, और ये जो इसके चारों जो सेल्स हैं फॉलिकुलर सेल्स फॉर्म मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे द प्राइमरी oocyte इंक्रीज इन साइज में बढ़ रहा है अप टू 40 माइक्रॉन्स आ जाता है। इट्स न्यूक्लियस इज लार्ज एंड वेसिकुलर। द फॉलिकुलर सेल्स आर नैरो कॉल्ड ग्रेनुलोसा सेल्स। तो फॉलिकुलर सेल्स आर नैरो होते हैं, उसको ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं हम लोग। ये जो है पर्टिकुलर चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स। द प्राइमरी oocyte रिसीव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द ग्रेनुलोसा सेल्स अप टू प्यूबर्टी। तो ये चारों तरफ जो oocyte के चारों तरफ सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जो ग्रेनुलोसा सेल्स है इसी के थ्रू न्यूट्रिशन रिसीव करता है। उसके बाद देखिए प्री एंट्रल फॉलिकल की बात करेंगे
तो यहाँ पर प्री एंट्रल फॉलिकल के बारे में देखेंगे। फ्लूइड फिल्ड स्पेस अपीयरिंग बिटवीन द ग्रेनुलोसा सेल्स, जब यही ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच बीच में फ्लूइड फिल्ड स्पेस अगर दिखाई देने लगे तो उसको हम लोग प्री एंट्रल फॉलिकल। फ्लूइड फिल्ड स्पेस अपीयर बिटवीन द ग्रेनुलोसा सेल्स एंड सच फॉलिकल इज नोन एज प्री एंट्रल फॉलिकल, इसको हम लोग प्री एंट्रल फॉलिकल बोलेंगे। द फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय द ग्रेनुलोसा सेल्स, तो ये फ्लूइड जो होते हैं ग्रेनुलोसा सेल से सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि जो है आपका प्री एंट्रल फॉलिकल है, जहाँ पर ये ग्रेनुलोसा सेल्स थे, ये कंटिन्यूअस सेल्स थे जो किसको oocyte को न्यूट्रिशन दे रहे थे, सेकेंडरी oocyte को। अब देखेंगे प्री एंट्रल फॉलिकल कन्वर्ट जब होता है तो उसके ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में फ्लूइड फिल्ड जो स्पेसेस हैं उसको हम लोग बोलेंगे ये फॉलिकल्स हैं, और कहीं ना कहीं ये पार्ट है। ये फ्लूइड सिक्रीट किसके हो रहे हैं, किसके थ्रू हो रहे हैं, तो ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है ये पर्टिकुलर सेल्स इन्हीं से सिक्रीट होकर इसमें जाते हैं। फिर देखेंगे टर्सरी आर एंट्रल फॉलिकल, टर्सरी आर एंट्रल फॉलिकल देखेंगे तो विद द ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल, जैसे जैसे फॉलिकल ग्रोथ करता जाता है फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस बिटवीन ग्रेनुलोसा सेल्स कोलेजेस, जो छोटे छोटे पार्ट थे, जो छोटे छोटे जो स्पेसेस थे, फ्लूइड फील्ड स्पेसेस थे, जैसे 1 2 3 4 यहाँ है, तो चारों क्या करते हैं एक दूसरे से मिल जाकर ये बड़ा साइज बना लेंगे। तो फ्लूइड फील्ड जो स्पेसेस थे छोटे छोटे थे ये क्या करेंगे एक दूसरे से मिल जाएंगे, कोलेज कर जाएंगे और ये एक बड़ा स्पेस बनाएंगे एंड फार्म ए बिगर कैविटी नोन एज फॉलिकुलर एंट्रम। तो फॉलिकुलर एंट्रम का फॉर्मेशन ये करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये है फॉलिकुलर कैविटी, और ये जो छोटे छोटे आपके फॉलिकुलर फ्लूइड फील्ड स्पेसेस थे ग्रेनुलोसा सेल्स में, अब ये एक साथ मिल गए और उसको बोलेंगे फॉलिकुलर कैविटी या फॉलिकुलर एंट्रम। तो यहाँ देख रहे होंगे नोन एज फॉलिकुलर एंट्रम पुशिंग द प्राइमरी oocyte विथ सराउंडिंग ग्रेनुलोसा सेल्स। तो देखेंगे ग्रेनुलोसा सेल्स के साथ ही ये सराउंड है लेकिन उसको एक साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। फिर देखेंगे the fluid that is filling the antrum is called liquor follicle and is secreted by the granulosa cells। जो लिक्विड होता है ग्रेनुलोसा सेल से सिक्रेट होता है, इससे पहले बात कर चुके हैं। बिकॉज ऑफ द प्रोलिफेरेशन ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स द साइज ऑफ द फॉलिकल इंक्रीज, फॉलिकल की साइज क्या होती है इंक्रीज करती जाती है। उसके बाद देखेंगे मैच्योर आर ग्रेफियन फॉलिकल के बारे में बात करेंगे। तो मैच्योर आर ग्रेफियन फॉलिकल क्या कह रहा है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे अराउंड 7th डे ऑफ सेक्सुअल साइकिल, अराउंड 7th डे ऑफ सेक्सुअल साइकिल अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7वें दिन के आसपास one of the tertiary follicle increase in size in response to FSH and LH and form the largest mature follicle that is known as Graafian follicle। तो पूछा जाता है कि largest follicle is known as Graafian follicle is the largest follicle and mature follicle। Remaining follicle degenerate and become atretic। A fully mature Graafian follicle is about 3 to 5 mm in size, reaches the periphery of the cortex and start projecting on the surface of the ovary. The follicular antrum is filled with the fluid pushing the primary oocyte with the layer of the covering cells of one side of the follicle। तो यहाँ देख रहे हो कि अल्टीमेट क्या होता है कि जब ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल फॉर्मेशन होता है, जो ये एंट्रम होता है या जो कैविटी होती है ये जो होता है इसको पुश करता है पर्टिकुलर, जो ये पर्टिकुलर इसको पुश करेगा इधर की तरफ और ये एक साइड ओवरी की वाल के एक साइड में जाएगा और कहीं ना कहीं इस वाल से बर्स्ट होता है आगे जाकर। उसके बाद देखेंगे द लेयर ऑफ सेल्स इमीडिएटली सराउंडिंग, द लेयर ऑफ सेल्स इमीडिएटली सराउंड द oocyte एंड जोना पेलोसुडा। तो एक लेयर जो होती है oocyte और जोना पेलोसुडा को कवर्ड करती है, दैट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा होती है द लेयर ऑफ सेल्स इमीडिएटली सराउंड द oocyte एंड जोना पेलोसुडा। तो मीन्स oocyte को जो कवर कर रही थी जोना पेलोसुडा और उस जोना पेलोसुडा को जो कवर कर रही है दैट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स है, पहले हम लोगों ने देखा था कि ये बीच में oocyte है, oocyte के चारों तरफ जो लेयर थी जोना पेलोसुडा थी और जोना पेलोसुडा के भी चारों तरफ हम लोग का जो स्ट्रक्चर्स बन रहा है दैट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। तो आगे देखेंगे कोरोना रेडिएटा इसके जोना पेलोसुडा के बाहर साइड में होती है। तो आइए देखते हैं कि अब इसके बाद क्या घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद देखेंगे कि कोरोना रेडिएटा सेल्स
The projection of granulosa cells covering the primary oocyte projecting into the follicular antrum and is called cumulus oophorus. The area of attachment of primary oocyte and corona radiata to the wall of the follicle is called discus proliferatus. As the follicle expand, the stromal cells surrounding the membrana granulosa become condensed to form a covering called theca interna. Theca means cover होता है. Theca interna increase in thickness and become more vascular. The cells of the theca interna later secrete a hormone that is called estrogen. तो ओवरी से हार्मोन निकलता है, ओवम से हार्मोन निकलता है, दैट इज कॉल्ड थीका इंटरना से एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है. एंड दे आर देन कॉल्ड सेल्स ऑफ थीकल ग्लैंड. आउटसाइड द थीका इंटरना some fibrous tissue become condensed to form another covering of follicle called the theca externa. तो थीका इंटरना के चारों तरफ, बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना सेल्स होते हैं. द ओवेरियन फॉलिकल इज नाउ फुल्ली फॉर्म्ड. The follicle gradually increase in size and finally burst and expel the ovum. This process of shedding of ovum is called ovulation. तो ovulation क्या है कि follicular gradually increase in size and finally burst and expel the ovum. This process of shedding of ovum is called ovulation. Just before ovulation, the primary oocyte of mature grafted follicle complete first meiotic and form secondary oocyte and its polar body. तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये बस्ट कर रहा है ओवरी की वाल से ग्रेनुलोसा सेल्स इन द वाल ऑफ फॉलिकल. यहाँ पर जो है ओवा एक तरह से ओवम है. ओवम के चारों तरफ जो जोना पेलोसुडा है उसके चारों तरफ थीका एक्सटर्ना था, और थीका एक्सटर्ना जो है उसके चारों इंटरना था, उसके जोना कोरोना रेडिएटा. तो कहीं ना कहीं ये जो जोना पेलोसुडा के चारों तरफ कोरोना रेडिएटा था. कोरोना रेडिएटा बाद में कन्वर्ट हो जाती है थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना के रूप में. तो कहीं ना कहीं ये देखेंगे इसी के वाल से क्या होता है कि एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है. थैंक यू.